मगहर और काशी यानी मोक्ष और नरक के पौराणिक द्वार के बीच बसा काशी धार्मिक मान्यताओं की राजधानी है। शिव की अति प्रिय शय राजधानी काशी का महाकुंभ से गहरा संबंध देखा और पढ़ा जाता है, जिसकी बानगी काशी में स्थित 13 अखाड़ों के मुख्यालय और अखाड़ों के इष्ट देवता के मंदिरों की स्थापना के रूप में दिखती है। महाकुंभ में आने वाले साधु, सन्यासी, योगी, हठी, साध्वी, धर्मावलंबी, किन्नर, अल्पवासी, यहाँ तक कि आम श्रद्धालु भी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने काशी जरूर आते हैं, जिसकी शुरुआत महाकुंभ नगर में हुए पहले शाही स्नान के बाद काशी में पलट प्रवाह के रूप में दिखाई दी। महाकुंभ का काशी के मंदिरों और घाटों पर श्रद्धालुओं का ऐसा पलट प्रवाह होता है कि मानो प्रयागराज में महाकुंभ के बाद बनारस में दूसरा कुंभ लगा हो, जो काशी और महाकुंभ के आध्यात्मिक रिश्ते के जोड़ों को और गहराई प्रदान करते हैं। काशी से महाकुंभ का रिश्ता आध्यात्मिक होने के साथ पौराणिक भी है। इसको लेकर संस्कृत धर्म विद्या संकाय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय पांडे ने बताया कि सभी अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जो खुद शिव के स्वरूप माने जाते हैं। सभी 13 अखाड़ों का केंद्र काशी में है। यही कारण है कि सभी शिवगण काशी जरूर आते हैं। अपने आराध्य देव यानी शिव का दर्शन कर कृतज्ञता जाहिर करते हैं। महाकुंभ के बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के स्नान को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यही कारण है कि अखाड़ों के सभी लोग भगवान शिव के अति प्रिय शय राजधानी काशी में हाजिरी जरूर लगाते हैं। गुरुजी, देखा जाए तो काशी में कुंभ का पलट प्रवाह दिखाई देता है, तो इसको हम काशी के आध्यात्मिक रूप में देख सकते हैं, तो कैसे देखा जाए इसको? निश्चित ही जो आप कह रहे हैं कि काशी में कुंभ का पलट प्रभाव देखा जाता है, तो निश्चित ही यह शाश्वत है और एक सार्वभौमिक है, कोई कृत्रिम नहीं है और एक आध्यात्मिक संबंध जुड़ा हुआ है दोनों स्थानों के बीच में, जो एक दोनों की पूर्ति कराता है। एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा। क्योंकि अगर हम कुंभ पर्व की बात करते हैं तो कुंभ पर्व साधु संत और जितने भी ऋषिगण हैं, तपस्वी गण हैं, सनातन धर्मानुरागी गण हैं, सभी प्रयाग में जाते हैं माघ महीने में। माघ महीने में जो मकर राशि के सूर्य, वृष राशि के बृहस्पति और मकर राशि के चंद्रमा के संयोग से जो कुंभ पर्व बनता है, उसमें स्नान करने के बाद वो जो शिवस्वरूप नागागण हैं या अखाड़ों के जो उसके अनुयायी गण हैं, इन अखाड़ों का निर्माण किसने किया था? इन अखाड़ों का निर्माण स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य ने किया था। भगवान आदि शंकराचार्य को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के अंशावतार आदि शंकराचार्य, जगतगुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी। इसलिए उनके इष्ट देव जो है, उनके जो प्रथम गुरु हैं, वो आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं। और आदि शंकराचार्य जी क्या हैं? वो भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं। तो और उन साक्षात इस पृथ्वी पे भगवान शिव का स्थान कहाँ है? तो काशी में है। तो निश्चित ही अपने इष्ट देव, अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के समर्पण के लिए, अपनी पूर्णता के लिए जितने भी अनुयायी गण हैं, चाहे वे अखाड़ों के प्रतिनिधि हों, किसी संत समाज के प्रतिनिधि हों या सनातन धर्म के अपने अनुयायी गण हों, कुंभ में स्नान करने के बाद प्रयाग से काशी में आकर के गंगा स्नान करते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोग प्रयाग का जल ला करके अभिषेक करते हैं और फिर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। क्योंकि जिस भगवान शिव के एक तत्व से निकल करके अखाड़ों ने इतने बड़े कुंभ का आयोजन बनाने का एक उपक्रम किया है, उनके आराध्य देव, उनके इष्ट देव इस काशी में ही विराजमान है। दूसरा सबसे बड़ा यह संयोग है कि काशी जो है अपने आप में मोक्ष प्रदायिका नगरी है। तो जब हम कुंभ में या किसी भी माघ मास में जाकर के वहां स्नान करने के बाद से अपने पापों से निवृत्त हो जाते हैं, तो जब पाप से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर मोक्ष की कामना होती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे पाप और पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं। जब पाप और पुण्य कुछ भी शेष रूप में नहीं बचेगा तो मोक्ष होगा। और वो अगर रहते हुए भी मोक्ष कैसे होगा? तो कहा कि काशी आना पड़ेगा। तो इसके लिए पाप से मुक्ति हम लोग कुंभ स्नान करके करने की संकल्पना करते हैं
ऐसी भावना करते हैं। उसके बाद से काशी में आकर के और मोक्ष प्राप्ति की कामना से मोक्ष प्रदायक भगवान शिव का जो तारक मंत्र दे करके सबको मुक्त करते हैं, वैसे भगवान शिव का दर्शन पूजन करके और अपने भक्ति भाव और समर्पण को उनके चरणों में अर्पित करते हैं कि हे भगवान, हमें इस जीवन के परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराइए और इह लोक के साथ साथ पारलौकिक सुखों को भी हमें प्रदान करिए। तो निश्चित ही यह काशी और कुंभ का एक जो आध्यात्मिक और तादात्म्य संबंध है एक दूसरे का पूरक है और एक के बिना दूसरे की पूर्णता की संकल्पना हम नहीं कर सकते।